इस बीच दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, ईरान युद्ध से यूरोपीय देशों के दूर रहने से नाराज ट्रंप ने नेटो को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। नेटो से अलग होने पर विचार कर रहा है यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बयान दिया है। टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, अमेरिका नेटो से अलग होने पर विचार कर रहा है। नेटो कागजी शेर है, मैं कभी नेटो से प्रभावित नहीं हुआ। तो नेटो को लेकर ट्रंप का ये बड़ा बयान, और ये पहली बार नहीं है जब नेटो देशों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई स्टेटमेंट दिया हो। लगातार वो नेटो देशों के साथ अपनी नाराजगी को जाहिर करते आए हैं। उनका ये मानना है कि इस युद्ध में नेटो देशों ने अमेरिका का उस तरह से साथ नहीं दिया जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे। तो ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें ट्रंप का ये स्टेटमेंट आया है नेटो देशों को लेकर। तो नेटो को कागजी शेर बताने और उससे अलग होने पर विचार करने के ट्रंप के बयान पर ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन नेटो के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। नेटो दुनिया का सबसे प्रभावी सैन्य गठबंधन है। चाहे कितना भी दबाव हो, ब्रिटेन के हित में काम, ब्रिटेन के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर ही फैसले लिए जाएंगे। Firstly, NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen, and it has kept us safe for many decades, and we are fully committed to NATO. Secondly, that whatever the pressure on me and others, whatever the noise, I'm going to act in the British national interest in all the decisions that I make, and that's why I've been absolutely clear that this is not our war, and we're not going to get dragged into it. But I'm equally clear that when it comes to defence and security and our economic future, we have to have closer ties with Europe. That's why we had the summit last year. This year, as I've just announced, there'll be a further summit. We will make good on the commitments that we put in place last year, but we will also go further in relation to the alignment. अंकित, लगातार आप युद्ध से जुड़ी तस्वीरें और क्या हालात इस वक्त आप इजराइल में देख रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन ट्रंप की भूमिका के बारे में अगर बात करें, लगातार बयान डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आता है। और नेटो को लेकर जैसा कि अभी हमने दर्शकों को सुनाया, एक बार फिर से बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि कूटनीतिक रूप से भी अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से जो आदत है डोनाल्ड ट्रंप की अपने ही सहयोगियों पर दुश्मन से ज़्यादा कम से कम ज़ुबानी वार जो करते हैं, कोई भी जो स्वाभिमानी देश है वो इस तरीके की जो बातें हैं वो शायद नहीं झेलना चाहेगा। और इसी को लेकर एक फूट जो है वो पड़ती दिखाई पड़ रही है। शुरुआत में आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये लड़ाई शुरू करी थी, सारे देशों को बोला था कि वो उसको ज्वाइन करें, लेकिन सभी को ये लगा कि इस वक्त इस गलत समय है इस लड़ाई को शुरू करने का, कोई आवश्यकता नहीं थी इस लड़ाई को शुरू करने की। और इजराइल के दबाव में जो है वो अमेरिका ने ये पूरी लड़ाई जो है, जंग जो है वो शुरू की है। उसको देखते हुए उनके जो बिल्कुल खास सहयोगी हैं वो सब देखिए एक एक के बाद एक अलग होते जा रहे हैं, चाहे स्पेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, और उसके बाद अब ब्रिटेन में भी यही बातें सुनने को नज़र आ रही हैं। लेकिन 28 फरवरी को शुरू हुए इस युद्ध को अब 33 दिन हो गए हैं, और लगातार जिस तरीके से 3 देशों का जो युद्ध दिख रहा था वो कैसे बढ़ता जा रहा है। खाड़ी के देश इसकी चपेट में है, पूरी दुनिया में गैस और ऑयल की कमी हो रही है। 33 दिनों में कैसे एक युद्ध ने पूरी दुनिया को इस वक्त थाम सा दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 1। ये धमाका देखिए और इसकी आवाज सुनिए। इजराइल का ये हमला लेबनान के बेरूत में हुआ है। बताया जा रहा है कि एक ट्रैवल एजेंसी को निशाना बनाया गया, धमाका हुआ और इमारत गिरने लगी। इजरायली हमले का ये वीडियो बेरूत के दक्षिण में घोबीरी इलाके से आया है। हमले के समय आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इजराइल लगातार कह रहा है कि वो बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसके हमलों ने बेरूत और दूसरे इलाकों में तबाही मचा रखी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 2। ये तस्वीरें भी दक्षिण बेरूत के पास की हैं। दक्षिणी बेरूत के खालदे इलाके में इजराइल का हमला हुआ है। एक कार को निशाना बनाया गया। इस हमले में 2 लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर है।
तबाही की तस्वीर नंबर 3। सड़कों पर गिरी मिसाइलें, गाड़ियों में आग। सड़क पर गाड़ियां जल रही हैं, मिसाइलें लगातार गिर रही हैं। यहां रात के समय एक ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ है। सड़क पर मिसाइल गिरी, गाड़ियों पर बम बरसे। हमले में एक शख्स की मौत की खबर है। तबाही की तस्वीर नंबर 4। अब आपको दिखाते हैं इजराइल के तेल अवीव शहर की तस्वीरें, जहां ईरान ने मिसाइल दागी। जैसे ही हमला हुआ, पूरे इलाके में तबाही फैल गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे इमारत का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया है। इजराइल के तेल अवीव शहर पर ईरान का मिसाइल अटैक, रिहायशी इलाके में बड़ा धमाका, जमींदोज हुआ इमारत का बड़ा हिस्सा। तबाही की तस्वीर नंबर 5। ये तस्वीरें यरूशलेम की हैं, जहां एक मिसाइल हमले ने तबाही मचा दी। कार के डैश कैम में ये घटना रिकॉर्ड हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एकदम से मिसाइल गिरने से पूरा इलाका दहल गया। तबाही की तस्वीर नंबर 6। ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना इलाके में हमले की हैं। यहाँ हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे हमलों में शहर के कई हिस्सों पर मिसाइलें गिरती दिख रही हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 7। तस्वीरें इजराइल के तेल अवीव की हैं। ये शहर ईरान के हमलों की चपेट में है। लगातार यहाँ के अलग अलग इलाकों में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन अटैक हो रहे हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 8। ये इजराइल का मोशव अवीविम शहर है। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ धमाका होता है। घर के बाहर एक मिसाइल या उसका हिस्सा गिरता है, पूरा इलाका थर्रा जाता है। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। तबाही की तस्वीर नंबर 9। ये इराक का एरबिल है। यहाँ ब्रिटिश तेल कंपनी के गोदाम पर हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक गोदाम पर मोटार से कई हमले हुए। ये हमले ईरान समर्थित गुट की ओर से हुए। हमले के बाद पूरा गोदाम आग से घिर गया। तबाही की तस्वीर नंबर 10। ये तस्वीरें देखिए, इराक से आई हैं। यहाँ ईरान के समर्थन वाले गुट सक्रिय हो चुके हैं। अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए हैं। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रेजिस्टेंस ने अपनी ड्रोन और मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। ये चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तबाही की तस्वीर नंबर 11। ये वीडियो इजरायली सेना ने जारी किया है। ईरान पर किस तरह हमले किए हैं इस वीडियो में दिखाया गया है। 28 फरवरी से ही इजराइल की वायुसेना ने ईरान में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह इजराइल ने ईरान में तबाही मचाई है। तबाही की तस्वीर नंबर 12। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक ईरानी मिसाइल गिरती है और पास में ही थे अमेरिकी सैनिक। धमाके के बाद वहां आग लग गई। किसी तरह बाल बाल बचे ये सैनिक। तबाही की तस्वीर नंबर 13। ईरान अब तक 85 से ज्यादा बार मिसाइलें दाग चुका है। ये मिसाइलें खाड़ी देशों में अमेरिकी अड्डों से लेकर इजराइल के शहरों तक गिर रही हैं। ये तस्वीरें ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत दागी गई मिसाइलों की 88वीं लहर की हैं। तबाही की तस्वीर नंबर 14। ये तस्वीरें दक्षिणी लेबनान से आई हैं। आईडीएफ का दावा है कि उसने उन लॉन्चरों को नष्ट कर दिया जिनसे हाल ही में इजराइल की ओर रॉकेटों की बौछार की गई थी। आईडीएफ दूसरे लॉन्चरों का पता लगाने और उन पर हमले करने का काम जारी रखे हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो खास बात यह है कि सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहेंगे, और दूसरी उसके बाद कि क्या इजराइल को इस वक्त कुछ जंग में समझौता या जंग में रुकावट मंजूर होगी, क्योंकि इजराइल लगातार ताबड़तोड़ ऑपरेशन कर रहा है। तेल अवीव से अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। स्टूडियो वापस लिए चलते हैं आपको मलिका के पास आगे खबरों के लिए।
शुक्रिया अंकित। तेल अवीव से लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं अंकित। युद्ध से जुड़ी ग्राउंड जीरो से, वॉर जोन से आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं। और इस वक्त ईरान से एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको हम बता दें। ईरान का बहरीन पर बड़ा हमला, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 89वीं लहर। ईरान और उसके सहयोगियों का एक्शन, 100 से ज्यादा मिसाइलों से हमला, ड्रोन और 200 रॉकेट दागे गए। बहरीन में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वाले ठिकाने पर यह सटीक हमला हुआ है और रिपोर्ट के मुताबिक करीब 80 अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद थे। अल उदैद बेस पर अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया। ईरान का दावा, एक हेलीकॉप्टर नष्ट, कई हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त। यूएस सैनिकों के ठिकानों पर यह बड़ा हमला। ईरान से अभी की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान ने यह दावा किया है कि इस हमले में एक हेलीकॉप्टर नष्ट किया है, कई हेलीकॉप्टर्स क्षतिग्रस्त हुए हैं। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 89वीं लहर। ईरान के पास नौसेना बहुत बड़ी नहीं है, उसके पास वायुसेना भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने दुनिया के 2 सबसे बड़ी ताकतों को नाको चने चबा दिए हैं। इसकी बड़ी वजह है उसकी मिसाइल और ड्रोन शक्ति। अनगिनत मिसाइलें और ड्रोन के लिए ईरान में कई जगह सुरंगें बनी है। जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया ही है जहां से निकलकर ये हथियार कोहराम मचा रहे हैं। ईरान ने इसका एक और वीडियो जारी किया है। ये ईरान की असली ताकत है। ये वो ताकत है जिसके सामने सुपर पावर्स के भी पसीने छूट गए। जमीन के अंदर से मिसाइलें निकलती हैं और अपने टारगेट की ओर चल पड़ती हैं। ईरानी सेना ये मिसाइलें बिना रुके चला रही है। मिसाइलों के साथ ईरानी ड्रोन्स भी मुसीबत बने हुए हैं। ईरान इस जंग के बीच बीच में अपनी मिसाइल, शहरों की तस्वीरें और वीडियो भी जारी करता रहा है। ऐसा ही एक और वीडियो सामने आया है। यह ईरान के किस इलाके का है ये किसी को नहीं पता, लेकिन इन वीडियो में दिख रहा है कि कैसे जमीन के नीचे ईरान ने पूरा एक बेस बना रखा है। IRGC एयर स्पेस फोर्सेस के जनरल सैयद माजिद मुसावी खुद यहां पहुंचे थे। मुसावी इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में टहलते नजर आए। उनके साथ दूसरे अधिकारी भी थे। सुरंगों जैसे इस इलाके में दोनों ओर मिसाइलें दिख रही हैं। ये फुटेज ईरान के सरकारी टीवी पर प्रसारित किया गया। जनरल मिसाइल ठिकानों का निरीक्षण करते हुए और लॉन्च ऑपरेटरों के साथ बातचीत करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो मौजूदा क्षेत्रीय तनाव के बीच ईरान के मिसाइल बुनियादी ढांचे और उसकी ऑपरेशनल तैयारियों को सामने लाता है। इन तस्वीरों के जरिए ईरान ने अमेरिका से लेकर इजराइल को सीधा संदेश दिया है। हजारों हमलों के बाद भी उसकी मिसाइल सिटी का बाल भी बांका नहीं हो पाया। अभी भी आकलन ये है कि कम से कम 10 से 12 ऐसी बड़ी बड़ी सुरंगें यानी भंडारण स्थान अभी भी बाकी हैं, जहां पे ईरान के पास हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइलें अभी भी बाकी हैं। यानी ईरान इन हजारों ड्रोन और सैकड़ों मिसाइल्स की मदद से इस युद्ध को और भी 10 दिन या 15 दिन तक आराम से जारी रख सकता है। इजराइल के बड़े हमले लेबनान में हो रहे हैं। लेबनान में बताया जा रहा है कि कई गांव तो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। बेरूत शहर में भी खासी तबाही मची है। हमारे संवाददाता नजीर मसूदी ग्राउंड पर है। बेरूत में एक और बड़ा मिसाइल हमला हुआ है, जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है और करीब 20 लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां ये मिसाइल अटैक हुआ, वहां NDTV के नजीर मसूदी पहुंचे। ये है वो जगह जहां रात को ये अटैक हुए, कहीं मिसाइल अटैक हुए। ये देख सकते हैं आप, यह है इस जगह पे अटैक हुए। मैं आपको दिखाऊं कि कितने क्रेटर और जिससे लग रहा है कितने मिसाइल हैं।
यहाँ कहते हैं कि 15 कारें पार्क थी, उन कारों पे अटैक हुआ। ये देख लीजिए, एक मिसाइल यहाँ पे गिरा है, ये देख लीजिए, इस पे गिरा है ये मिसाइल एक। उसके बाद एक और मिसाइल यहाँ गिरा है, ये देख लीजिए, यहाँ पूरा है। और उसके बाद एक और मिसाइल जिसकी निशानी यहाँ है, ये देख लीजिए, यहाँ गिरा है। कारें, बड़ी बड़ी जो कारें हैं, ये देख लीजिए उनकी क्या हालत है, कारों की क्या हालत, रकेश पूरा जैसे उनका जो लोहा था वो भी सब कुछ जला है, स्टील वो भी जली है, ये थी इसकी हालत। और कल हमने देखा पूरे दिन यहाँ बैरूत में इजरायली ड्रोन्स की पूरी सर्वेलेंस थी, ज़बरदस्त मूवमेंट थी, फिर बॉम्बिंग कई जगह पे हुई और रात को बिल्कुल हिला दिया इस बॉम्बिंग ने बैरूत को। यहाँ बेरूत में हुए इस मिसाइल हमले में बहुत नुकसान हुआ है। इमारतों के हिस्से पूरी तरह से तहस नहस हो गए। हम आपको दिखाएंगे, ये देख लीजिए पहले यहाँ पूरा जो ये रोड, इस पे कहते हैं कि 15 गाड़ियां उसी वक्त खत्म हुई। 15 गाड़ियों में लोग बैठे थे, वो खत्म हुए और 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। और ये देख लीजिए कहाँ तक इसका इम्पैक्ट है, दूर दूर तक इम्पैक्ट है। ये देख लीजिए, ये बिल्डिंग, इस पे भी कैसे इसका पूरा असर हुआ है, इस पूरा वो भी तबाह हुई, डैमेज हो गई है। तो पूरा जिन्ना इस इलाका का नाम है, तो इसमें ये बमबारी रात को हुई। लेबनान से भी लगातार एनडीटीवी आपको हर पल की जानकारी दे रहा है। इससे पहले हमारे सहयोगी नजीर मसूदी बक्का घाटी पहुंचे। बक्का घाटी जो पूर्वी लेबनान में है, यहाँ आईडीएफ ने गांव में रहने वाले लोगों को निकलने की चेतावनी दी थी। हमने आपको दिखाया कि इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह पर ही हमले नहीं कर रहा है, बल्कि सड़कों पुलों को भी तबाह कर रहा है, ताकि हिजबुल्लाह पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाए। दक्षिण लेबनान से लेकर उत्तरी लेबनान पर इजराइल हमले कर रहा है। बेरूत में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक हमले के बाद सड़कों पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। लेबनान में हाल के इजरायली हमलों में अब तक 1250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमलों की वजह से लेबनान में 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं और अस्थायी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान और नबातियह जैसे इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही है। लेबनान से नजीर मसूदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।